हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन रहेगा ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज कोर्स सीरीज दैट वी आर डूइंग फॉर द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे बच्चों आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो 12th क्लास में स्पेशली यहाँ पर आपको काम आने वाला कंटेंट है वो कौन सा है। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, उसके साइन के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, मतलब इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करते आती है या नहीं आती है, एंड रेंज के बारे में आपको यहाँ पर सही तरीके से कैलकुलेशन करते आती है कि नहीं आती, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही अगर आप यहाँ पे क्लास 12 के टॉपिक्स को अगर हाथ लगाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके इतने बेसिक आइडियाज हैं, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कि ये बिना बताए किसी भी क्वेश्चन में प्रकट हो जाते हैं और एक्सपेक्ट हमसे होता है कि हम यहाँ पे इनको बिना किसी दिक्कत के अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो चलें यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर जो मेन आइडिया है जिनको हम यहाँ पे याद रख के 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो क्या क्या है फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आई गेस आप सबको यहाँ पर रिजल्ट तो पता चल ही चुका होगा। 1997 स्टूडेंट्स है जो 99+ परसेंटाइल लेकर आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे मैथन गो के क्विजर टेस्ट सीरीज से अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इंप्रूव किया था, एंड दिस नंबर डेफिनेटली इज गोइंग टू गो अप आफ्टर द अप्रैल अटेम्प्ट एज वेल। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के यहाँ पे हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखो आपके पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर इनिशियल कंटेंट तो आपको पता ही है ना, लोकेशन ऑफ आपके रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। उसके बाद में आपके पास में कॉमन रूट के कुछ सवाल बनते हैं, आपके नेचर ऑफ रूट के सवाल बनते हैं। वो वाला कंटेंट जो है ना, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन आगे यूज होने वाला जो यहाँ पर एक इन जनरल कंटेंट है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसे आता है। तो वो एक पैराबोलिक ग्राफ आता है, ठीक है ना। अगर मेरे पास में अपना फंक्शन है ax² + bx + c, देन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a आपको या तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलेगा या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि a आपका पॉजिटिव है। ए अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपको अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलता है। एंड देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख सकते हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आपके रूट्स अगर हैं और अगर वो रियल रूट्स हैं, देन उनको आप ग्राफिकली कहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। दोज आर बेसिकली नोटिस्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ऑलराइट, तो ये दोनों पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। एक पॉइंट और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार वाई एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन कहाँ पे जाएगा, तो x = 0 डाल के आपको यहाँ पे c मिल रहा है। मतलब अगेन आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से पता होना चाहिए ऑन द ग्राफ। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स का यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकलता है -b/2a, -d/4a। अभी जो वैल्यू निकलती है ये इसी एक्सप्रेशन को जब हम कन्वर्ट करते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पैराबोला, तो हमें इस तरह से अपने वर्टेक्स की आइडेंटिफिकेशन करके वैल्यू बताते आती है, जहां से हम कंपेयर करते हैं। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है क्या, कि अगर मैं अपने जो पैराबोला की इक्वेशन है उसको अगर इस तरीके से लिख पाता हूं कि y - y1 = सम कांस्टेंट into x - x1 का स्क्वायर, then this basically represents either upward facing parabola और downward facing parabola। ये पैराबोला चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, जहां पे लैम्डा पे डिपेंड करता है कि आप अपवर्ड फेसिंग यहाँ पे पैराबोला जनरेट करोगे या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला जनरेट करोगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो x1 y1 आते हैं यही आपके एक्चुअली वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। जो x1 y1 आते हैं यही आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं। एंड यही चीज अगर आप कंपेयर करते हो अब, है ना, जो हमने यहाँ पे फाइनल यहाँ पर अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे क्रिएट किया है, उसको अगर आप देखते हो तो x1 के प्लेस में आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, -b/2a लिखा हुआ देता है। एंड y1 के प्लेस में क्या लिखा हुआ दिखाई देता है, -d/4a लिखा हुआ दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी अल्टीमेटली कंक्लूड कि यही होना चाहिए हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। सो वन थिंग इज दिस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस फॉर्मूला ऑफ -b/2a -d/4a, जहां से आप डायरेक्टली अपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, दिस वर्क्स फॉर अपवर्ड फेसिंग एज वेल एज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए हम यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही सेम फॉर्मूला दोनों के लिए लगता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड किस पे करता है, वो तो लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उससे अंदर वाली वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे आपको अपवर्ड फेसिंग के लिए फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे वर्टेक्स निकालने के लिए, एंड डाउनवर्ड फेसिंग के लिए भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एंड इसका यूज करके हम जो है अपने ग्राफ्स को काफी इजीली और कंफर्टेबली बना पाते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ये डिस्कशन की यार ग्राफ के साथ में नेचर ऑफ रूट को हम लिंक कैसे करते हैं। सो ग्राफ के साथ में नेचर ऑफ रूट को लिंक करना एक्चुअली काफी आसान है। इसमें आप अपने ग्राफ की पोजीशन को ही बस यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ग्राफ की पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है। सो हो सकता है कि आपका ग्राफ ऐसा है कि अपवर्ड फेसिंग है और वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, या फिर आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके जा रहा है, या फिर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ऐसे तीन अलग अलग सिनेरियोस अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं।
एंड सिमिलर सिनेरियो हम कहां सोच सकते हैं, सिमिलर सिनेरियो हम डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है ना, कि यार हमारे पास जो ग्राफ है वो तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, है ना। एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है लेकिन जस्ट टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, और एक हो सकता है कि वो बेसिकली कट करके जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के 3 या 6 आप टोटल बोल सकते हो आपके पॉसिबिलिटीज क्रिएट होते हैं अगर आप पैराबोला को ड्रॉ करते हो। तो इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज होंगी नहीं, है ना। दीज आर द ओनली 6 पॉसिबिलिटीज जो अपवर्ड या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के साथ में अगर आप एक्स एक्सिस को बनाते हो तो आपको देखने को मिलते हैं। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन आप डायरेक्टली यहां पर कमेंट कर सकते हैं कि आपके नेचर ऑफ रूट कैसे होगा। अगर आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं, मतलब हमारे पास में 2 रियल रूट्स आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, मतलब ये सिनेरियो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को। वैसे ही ये वाला जो सिनेरियो जहां पे आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, भले ही यहां पर ये डाउनवर्ड फेसिंग है बट स्टिल अगेन ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को ही डिनोट करेगा। ऐसे अगर आप देखते हैं तो आपका जहां पे टच हो रहा है, चाहे वो अपवर्ड फेसिंग हो चाहे डाउनवर्ड फेसिंग हो, क्योंकि अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग तो एक्चुअली कहां से डिफाइन होता है, वो आपके ए के वैल्यू से डिफाइन होता है, ठीक है ना। ऑलराइट, वहां से हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, राइट। ओरिएंटेशन के बारे में डेफिनेटली जानकारी मिलती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो टच करने वाला सिनेरियो है ये बेसिकली आपका डिस्क्रिमिनेंट कौन सा वाला, इक्वल टू 0 का सिनेरियो बेसिकली आपको बताता है, राइट। तो जब भी आपका टेंजेंसी का सिनेरियो आएगा ना, वहां पर भी हम यही चीज आगे चल के बोलते हैं कि अगर कोई एक लाइन आपके किसी ग्राफ को अगर टेंजेंट बन रही है तो वहां पर आपके रिपीटेड रूट मिलते हैं, एंड एक्स एक्सिस इज आल्सो लाइन, तो यहां पर अगर ये टच कर रहा है तो यहां पर आपको रिपीटेड रूट मिल रहे हैं, और वो अल्टीमेटली नेचर ऑफ रूट के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कहा जाता है, ठीक है ना। सो यहां पर भी आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इसी पर्टिकुलर बीच वाले ग्राफ को बेसिकली बोलोगे। एंड नाउ कम्स द पोर्शन जहां पर हम बेसिकली देख पा रहे हैं कि यार आपका ग्राफ या तो पूरी तरह से पॉजिटिव है या फिर ग्राफ आपका पूरी तरह से नेगेटिव है, राइट। जहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई टचिंग पॉइंट नहीं है एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब आपको कोई रियल रूट नहीं मिला है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाली सिचुएशन है जो हमने आइडेंटिफाई अभी यहां पे करी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आपको और कोई पैटर्न ऑफ ग्राफ क्वाड्रेटिक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में आपके इसमें इन 6 में से ही कोई ना कोई एक सिचुएशन बनती है, एंड उसको देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारे नेचर ऑफ रूट कैसे आने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई वन सिंपल क्वेश्चन। अभी हमने यहाँ पे अपना ओरिएंटेशन देखा है, उसके साथ में वर्टेक्स के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी अच्छे से डिस्कस करी है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिसको आप ट्राई कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना नॉलेज ग्रास्प हुआ है, राइट। देखो एक बार ध्यान से, इफ द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक व्हिच इज दिस इज m, n, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वर्टेक्स इज 2m, n/2। तो पहले हम यहाँ पे m और n निकाल लेंगे, तो फिर नया यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो भी कर ही लेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इस क्वाड्रेटिक से बनने वाला जो आपका पैराबोला है उसके क्या निकालें, उसके वर्टेक्स निकालें। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि यार -b/2a -d/4a, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, है ना। बस अपने वैल्यूज यहाँ पे सही तरीके से हमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे। सो हमारे यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट क्रिएट होगा क्या है, -b मतलब -b की जगह -4 एंड 2a, a की जगह यहाँ पे 2 डालेंगे, एंड वैसे ही -d मतलब b² - 4ac मतलब कितना हो जाएगा, b² मतलब 16 -4ac मतलब कितना हो जाएगा 48, b² - 4ac डिवाइड बाय 4a मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2, राइट। सो व्हाट इज दिस गिविंग अस, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहला वाला यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये +1 बन जाएगा। दूसरे वाले में भी आप यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, एंड 32 डिवाइड बाय आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 4 आपको बेसिकली मिलने वाला है। सो 1,4 आपका क्या आया है, बेसिकली इस ओरिजिनल पैराबोला का वर्टेक्स आ गया है, राइट। तो यही आपके क्या है, m और n के वैल्यूज हैं। अब इन m और n के वैल्यूज में हमें कुछ चेंजेस करने हैं और नया जो पैराबोला है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वर्टेक्स इज दिस इज व्हाट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी वाली यहाँ पर यही सेम वर्टेक्स क्रिएट करके देगी वो हमें देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 की यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दी हमने, जहां पे वर्टेक्स अगर हम देखते हैं तो कहां पर लाई करेगा, इसका v2 नाम देते हैं इसको। v2 कहां पे लाई करेगा, 2 टाइम्स ऑफ m करते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, एंड n को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा। सो 2,2 वर्टेक्स वाला पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे ढूंढ के बतानी है। सो या तो आप यही सेम काम कर सकते हो जो अभी हमने यहाँ पे किया है, एंड आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट कि आप पहला वाला उठाओ, पहले वाले का वर्टेक्स देखो कि -2,2 आता है कि नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली -b/4a -d/4a जैसे मैंने इसके लिए अप्लाई किया है वैसे इसके लिए सबके लिए आप अप्लाई खुद से कर सकते हो। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है नहीं बनी है ये कहां से पता चलेगा, जब आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि वर्टेक्स मुझे पता है ना, तो मैं ऐसा करता हूं कि खुद ही अपनी इक्वेशन लिखने की ट्राई करता हूं, जैसे कि ये हमने लिखा है। अगर मुझे अपना वर्टेक्स पता है
तो मेरा जो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बनने वाला है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 पता है, बस लैम्डा ही तो नहीं पता है, लैम्डा ही नहीं पता है, वो हम यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन में चेक करना प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि ये वाली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को, राइट। सो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी वर्टेक्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कैसे नजर आने वाली है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जो आपकी नजर आएगी दैट वुड बी y माइनस 2 y माइनस y1 इज इक्वल टू सम लैम्डा इंटू x माइनस x1 का स्क्वायर, समझे। और अब हम यहां पर देखते हैं कि अच्छा ठीक है यार, अगर आपको ये वाला या ये वाला इक्वेशन अगर लगता है कि आपको चेक करना है तो ये क्लियर है कि लैम्डा की वैल्यू 1 के साथ में मुझे चेक करना है, राइट। क्योंकि आपका यहां से एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ में हम देख सकते हैं कि वहां पे 1 की रिक्वायरमेंट है इन ऑप्शन 1 एंड 2, राइट। सो दैट वे वी आर ट्राइंग टू नाउ चेक द ऑप्शंस अगेन, है ना। लेकिन हम यहाँ पे पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहां पे लैम्डा की वैल्यू 1 है। सो लैम्डा की वैल्यू 1 लेने पे आपका जो पैराबोला एक्सपेक्टेड है वो क्या बनेगा, अगर मैं वो ओपन करके देखता हूं तो कितना हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये अगर हमारे पास में है ऑप्शंस में तो हम एकदम उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है लेकिन यहाँ पे 8 कर दिया, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x कर दिया, यहाँ पे 6 तो ठीक था लेकिन यहाँ पे साइन की गड़बड़ हो गई। मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं हो सकते हैं, राइट। ये श्योर है कि इनके वर्टेक्स आपको 2,2 पे नहीं मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2,2 वर्टेक्स रखने वाला और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रखने वाला जो आपका एक्चुअल पैराबोला है वो ये वाला है, राइट। अब नीचे वाले दोनों को अगर आपको चेक करना है तो आप लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियसली -2 लेना प्रेफर करोगे। सो लेट अस ट्राई एंड कैलकुलेट आवर इक्वेशन यूजिंग -2 एज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो -2 के साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, राइट। एंड यहां से -2 मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 8x एंड साथ में आ जाएगा -12। ये वाला 2 जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कितना है, ओके व्हाट डिड आई डू, है ना, यहाँ पे 4 आना चाहिए। यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट ओपन किया है तो यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, -8 बनेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये वाला 2 जब उस तरफ जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, बेसिकली -6 मिलने वाला है, ठीक है ना। सो नाउ इफ यू नोटिस तो आपके पास में यहाँ पे y इक्वल टू कौन सी वाली इक्वेशन मैच कर रही है, थर्ड वाली इक्वेशन मैच कर रही है, ना कि फोर्थ वाली, ठीक है ना। सो -2x स्क्वायर प्लस 8x एंड देन -6 इज द आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे -2 को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। सो हमने दोनों साइड से इस क्वेश्चन में अप्रोच करना सीखा। एक तो ये है कि हम अगर वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू कलर की कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर वर्टेक्स पता है तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया है। ऑलराइट, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपका यहाँ पर जो पैटर्न है वो क्या है, पैटर्न आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह से बनता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए और क्या नॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पे कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है ना, कि आप बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, ग्रेटर देन 0 कब होगा बता दो, लेस देन 0 कब होगा बता दो, ठीक है ना। तो उसके लिए करना क्या होता है, हमें बस यही पता करना है एंड देन इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। वेवी कर्व मेथड हम ऑलरेडी आपके साथ में ब्रिज कोर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट यूजिंग वेवी कर्व मेथड का आइडिया, है ना, बट ऑन व्हाट कंडीशन वो हमें यहाँ पे जानना है, राइट। सो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये जो आपका टॉपिक है, इट डील्स विद दैट सेम आइडिया, जहां पे हम ये देखते हैं कि यार अगर आपको ये दिख रहा है कि यार आपका क्वाड्रेटिक ना पॉजिटिव है, आपका क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि मेक दिस क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, मेक दिस क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं आपको सवाल दिखाऊं तो मेक दिस क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली आपको जो सॉल्व करने के लिए मिलता है वो क्या है, एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मिलता है। बट उसको समझना कैसे है, समझना ऐसे है कि अच्छा ग्रेटर देन 0 बोल रहा है मतलब पॉजिटिव करने के लिए बोल रहा है, पॉजिटिव अगर करने के लिए बोल रहा है और हमेशा पॉजिटिव करने के लिए बोल रहा है, देखो यहां पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको यहां पर क्या चाहिए, ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव ही चाहिए, है ना, ऐसा आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो दिमाग में आपके ये वाला फोटो आना चाहिए कि मेरा पैराबोला कभी नेगेटिव हो ही नहीं पा रहा, पैराबोला इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें दो सिनेरियोज, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको लगानी पड़ेगी। एक तो ये है कि हमेशा अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही ये अचीव कर सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला कैन नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी ना कभी तो नेगेटिव हो ही जाएगा, ठीक है ना। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होना चाहिए, इसलिए a ग्रेटर देन 0 एंड साथ में एक्स एक्सिस के साथ में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने नेचर ऑफ रूट में भी ये बात डिस्कस करी थी कि अगर आपको पता है कि यार यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करना आपको यहाँ पे आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना, नेसेसरी हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इसी का अपोजिट सिनेरियो क्या है कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपका क्वाड्रेटिक ना आपको हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो पहली बात ये है कि a आपको लेस देन 0 करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी,
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी नेगेटिव करनी पड़ेगी क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, राइट? सो दीज आर द टू सिनेरियो व्हेन यू से कि हमें साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव चाहिए, देन दीज आर द कंडीशंस दैट वी ट्राई एंड चेक। ऑलराइट, सवाल वापस अब यहां पर देखते हैं जो आपको मैंने बीच में दिखाया था, द इंटीजर के फॉर विच द इनइक्वालिटी दिस इज वैलिड। क्या मतलब है इसका? इनइक्वालिटी वैलिड होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो भी लिखा हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या इसके अंदर ए का वैल्यू ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है। ओके, मतलब वी आर ऑलरेडी इन द राइट जोन, वी आर ऑलरेडी इन दिस जोन जहां पर ए तो उसने खुद ने ही बोल रखा है कि यार पॉजिटिव मैं दे रहा हूं आपको। हमें किस बात की गारंटी करनी है? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, इस बात की गारंटी करनी है, ठीक है ना? तो बस इतना ही सॉल्व करना होता है, सॉल्व इतना ही करना है, लेकिन वो क्यों करना है ना, और क्या सॉल्व करना है ये पता रखना जरूरी है ना? इसको ऐसा नहीं कि भूल गए थोड़ा टाइम के बाद में, ये आपको अब लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब आपको डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करना है, ठीक है ना? सो बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 के साथ में यहाँ पे 3k - 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, ऐसा आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन बन रहा है जिसको मैं लेस देन 0 सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है ना? तो यहां से 4 और 4 को सेक्रीफाइस कर दें, 4 और 4 आपका सेक्रीफाइस हो जाएगा, तो यहां से आपका 3k - 1 इसको ओपन ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। 3k - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9k स्क्वायर -6k + 1, एंड उसके साथ में आ रहा है -8k स्क्वायर एंड +7 लेस देन 0। सो k स्क्वायर यहाँ पे मिलके आपका k स्क्वायर बचेगा, -6k एक ही टर्म है, एंड देन कांस्टेंट मिलके आपको 8 मिल रहा है, ठीक है ना? मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो? k - 2 × k - 4 लेस देन 0, ऐसा आप इसको बोल सकते हो, राइट? सो यहां से हमें अपनी जो वेवी कर्व मेथड है उससे क्या समझ में आता है कि हमें यहां पे बोला जा रहा है कि वी नीड टू बी बिटवीन 2 and 4, राइट? एंड इंक्लूड भी नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट इंक्लूड 2 and 4। ये ओपन इंटरवल 2 and 4 बेसिकली हमारा कंक्लूड हुआ है। अब इसने बोला क्या है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। कौन सा इंटीग्रल वैल्यू है के का जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है? तो 2 and 4 के बीच में एक ही ऐसा इंटीजर आता है जो एक कंडीशन इसका मतलब सेटिस्फाई करता है, विच इज इक्वल टू 3। सो 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। करना ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव करने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करना है फॉर a ग्रेटर देन 0, ठीक है? ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस कम टू द आइडिया ऑफ रेंज। अब रेंज भी क्या है यहां पर जो है, ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल टॉपिक है, इसके अंदर 2-3 अलग अलग पैटर्न्स है जो आपको सारे के सारे यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो सबसे सिंपल आइडिया क्वाड्रेटिक के रेंज का क्या है कि हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अगर कोई ना दे, है ना, केवल उस बोल दे कि यार रेंज बताओ आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज बताओ, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि यार पहले तो ये बताओ मुझे कि ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाया है आपने कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाया है? क्योंकि अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाया है तो यहाँ पे मिनिमा पे रिस्ट्रिक्शन है, ये जो वर्टेक्स है इसके नीचे नहीं जा सकता, ये इस वर्टेक्स के ऊपर ही ऊपर कहीं ना कहीं बनने वाला है। और अगर आपने मुझे डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला दिया है देन वर्टेक्स इसका पीक पॉइंट रहेगा, नीचे तो कितना भी आ सकता है लेकिन ऊपर जाने पे लिमिट है, ऊपर ये मैक्स टू मैक्स आपके जो वर्टेक्स का वैल्यू है वहां तक ही जा पाएगा, राइट? सो नीचे से लेके ऊपर यहां तक जा रहा है या फिर इस पॉइंट से लेके ऊपर तक जा रहा है, ये डिसाइड होगा कहां से? ए के वैल्यू से डिसाइड होगा, राइट? अब उसके बाद में आपका ये जो हाइट है वो तो हमें पता ही है ना, वाई कोऑर्डिनेट आपका दोनों ही केसेस में चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो -d/4a से ही पता चलता है, राइट? सो आपके यहां पर -d/4a लोअर मोस्ट पॉइंट बनेगा, वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो लोअर मोस्ट पॉइंट बनेगा, एंड यहां से लेके आप इंफिनिटी तक कितना भी ऊपर जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये आपका रेंज का आंसर है। अगर क्वाड्रेटिक पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आपको डाल के दी है देन आप इसी एक्सप्रेशन को बस सॉल्व कर दो, आपके यहां पे रेंज का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि आपका a नेगेटिव है देन आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए -∞ से लेके -d/4। फॉर्मूला ऑफ वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। यहां पर भी -d/4 है, यहां पर भी -d/4 है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है तो उसके हिसाब से हम इसको या तो मैक्सिमम वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं या फिर मिनिमम वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट? और दूसरा एंड पॉइंट तो आपके यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा ही रहा है ना, या तो -∞ तक जा रहा है या फिर +∞ तक जा रहा है। रेंज का मतलब होता है कि हम क्या क्या वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना? रेंज अगर आपने अभी यहाँ पे इस वर्ड को ज्यादा नहीं समझा है तो आपको 12th क्लास में समझने का और भी अच्छे से मौका मिलेगा, ठीक है ना? बट हम मोस्टली आउटपुट की बात कर रहे होते हैं, है ना, जब भी हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं तो। ऑलराइट, सो ये वाला सवाल देखो काफी बेसिक सा यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है ना, कि यार कोई एक पॉलिनोमियल है
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। एंड मिनिमम वैल्यू इसकी जो मैं नोटिस कर रहा हूं वो 6 के बराबर है जब मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तब, है ना। तो देखो यहां पर ये तो पक्की बात है कि अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की, एक क्वाड्रेटिक देके अगर मैं आपके मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो ये गिवन है कि ये आपका a ग्रेटर देन 0 वाला ही कोई क्वेश्चन होगा। अदरवाइज मैं मिनिमम की बातें नहीं कर सकता, इसमें तो मिनिमम आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पक्की बात है कि इसने यहां पे बिना बोले भी यहां पर ये चीज कंडीशन एक तरीके से दे रखी है कि ए आपका पॉजिटिव है, राइट है। अच्छा, लेकिन अब यहां पे अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, अभी हमने ग्राफ वगैरह इसलिए तो देखे हैं कि आपको जरूरत पड़ती रहती है यहां पर इस तरह के एनालिसिस को देख देख के करने की, ठीक है ना। सो 2 डाल के 6 आता है, 2 डाल के 6 आता है, और फिर आपका ग्राफ कैसा है, आपका ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाता है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है ना। सो 2 डाल के 6 आता है, ऑलराइट। सो एक बात तो यही है इंपॉर्टेंट कि भाई 2 डाल के 6 आना चाहिए, मतलब इस एक्सप्रेशन में 2 डाल के 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, राइट, ये पक्की बात है। और क्या है यहां पे अच्छी बात कि आपको अगर ये 2 डाल के 6 दे रहा है और वो आपकी मिनिमम वैल्यू है, देन ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स है। और अगर ये वर्टेक्स है मतलब ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये वर्टेक्स का अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो हम यहां पे -b/2a इसका मतलब जानते हैं। -b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू 2 के बराबर, इसका मतलब हमें यहां पे दी हुई है। मतलब क्या है कंडीशन की b आपके यहां पे -4a के बराबर निकल रहा है ना। एक छोटी सी इक्वेशन हमने यहां पे बना के रख ली। अब सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगी, ऑब्वियसली कि भाई ये पॉइंट तो आपके पैराबोला पे लाई करने वाला पॉइंट है ना, 2,6, ये कितना है 2,6, तो 2,6 इसके अंदर मैं डालता हूं तो मेरा यहां पर जो वैल्यू है 6 कब बनेगा, जब मैं इस एक्सप्रेशन में 2 डालूंगा, तो कितना आ जाएगा ये 4a + 2b + 8। सो अगर मैं यहां से 2 कैंसिल कराता हूं तो 3 = 2a + b + 4, विच इज गिविंग अस बेसिकली 2a + b + 1 = 0, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर स्मॉल इक्वेशन दैट वी जनरेट यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब दोनों को हम सॉल्व करके ऑब्वियसली ए और बी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो बी के प्लेस में यहां पर -4 डाल दें, बी के प्लेस में यहां पे -4 अगर मैं डाल देता हूं, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलता है यहां पे नेक्स्ट स्टेप में 2a है, फिर b के प्लेस में -4a है एंड 1 है एंड इक्वल टू 0 है। यहां से क्या बनेगा आपको -2a, उस तरफ भेज दो तो +2a। सो 2a = 1, 2a = 1 मतलब a = हाफ, और a = हाफ मतलब b = कितना हो जाएगा, हाफ डाल के -2 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन में, a = हाफ एंड b = -2 आपके करेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। सो अब यहां पर क्या था, यहां पर ये समझना कि यार मिनिमा दिया है, मिनिमा दिया है मतलब वो वर्टेक्स का ही लोकेशन है, ठीक है ना। वर्टेक्स के लोकेशन को हमने यहां पे फिर इक्वेट किया, यहां से ए और बी में रिलेशन निकला। एंड क्योंकि वो आपने यहां पे अपने इनपुट आउटपुट दोनों दे के रखे हैं, देन वो जो कोऑर्डिनेट है वो आपके कर्व के ऊपर लाई करेगा, आपके पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, ये आपकी दूसरी कंडीशन है, राइट। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल था, ये काफी सिंपल है जिसके अंदर हमें यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई एक इंटरवल दे देते हैं कि हमें इस इंटरवल में ही बताओ। तो ये आगे चल के जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे क्लास 12th में, जो कैलकुलस का काफी बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा करके एक बहुत ही शानदार चीज आती है, ठीक है ना। उसके अंदर एक कैटेगरी है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है ये उस कैटेगरी का ही एक स्पेशल केस आप समझ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए भी अगर आप यहां पे आज इसको समझ लेते हो तो जब वो वाला टॉपिक आप पिक करोगे तो एटलीस्ट आपका जो बेस है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का वो ऑलरेडी बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, बट अगर मैं आपको कोई इंटरवल दे दूं तो देखो काफी अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको यहां पे जो एक पैराबोला बना के दिया है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा मैंने पैराबोला बना दिया एंड मैंने आपको बोला कि अब मैं इसको ना थ्रू आउट एनालाइज नहीं करना चाहता, मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूं ओनली फ्रॉम x1 to x2, ओनली फ्रॉम x1 to x2, x1 से x2 में ही मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूं। तो x1 से x2 में अगर मैं इसका एनालिसिस करना चाहता हूं तो यार मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि यार मेरा जो वर्टेक्स है वो तो यहां पे डिस्कशन में ही नहीं आया। अपवर्ड फेसिंग के लिए जो मेरा वर्टेक्स है इसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। वहां तक जाता तो मैं मिनिमम वैल्यू जनरेट कर पाता, लेकिन आपने तो उसके पहले अपना डिस्कशन खत्म कर दिया। तो जब भी आप एक क्लोज इंटरवल मुझे यहां पर देते हो x1 से लेके x2, तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि यार मेरा वर्टेक्स डिस्कशन में इन्वॉल्व है भी या नहीं है। जैसे अगर मैं रादर देन गिविंग फ्रॉम x1 से लेके x2, अगर मैं x1 से लेके x3 तक का यहां पर जो है आपको अवेलेबिलिटी दूं नंबर्स का, x1 से स्टार्ट करो x2 तक ग्राफ को ड्रॉ करो, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, वर्टेक्स आपका डिस्कशन में आ रहा है
और क्योंकि वर्टेक्स पे मिनिमा है तो मिनिमा की हमें चिंता नहीं करना, मिनिमा फिर यहां पर कहां है, वर्टेक्स पे ही जाएगा। लेकिन अब मैक्सिमा कहां जाएगा, अगर मैं x1 से लेकर x3 तक का डिस्कशन करता हूं तो एंड पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं जाने वाला है, या तो याली वैल्यू पे जाएगा या फिर याली वैल्यू पे जाएगा। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके जो भी बड़ा आया वो आपका इस इंटरवल में मैक्सिमा होना चाहिए। ये कब है, जब वर्टेक्स एक्चुअली डिस्कशन में आ पा रहा है। लेकिन यही बात करते हैं फिर से x1 x2 के लिए। x1 x2 के बीच में अगर मैंने आपको लिमिट कर दिया कि नहीं ज्यादा बाहर नहीं जाना, आपको बस इस इंटरवल में ही अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो आप बोल रहे हो यार ये तो ग्राफ कम ही कम होते जा रहा है और यहां तक आते आते ही मिनिमम पे पहुंच गया है, इसके आगे आपने जाने से मना कर दिया। तो यही वाला पॉइंट जो है ये मिनिमा का पॉइंट हो गया और ये वाला आपका मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, राइट। सो हम यहाँ पे x1 पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैक्सिमम बोल देंगे, x2 पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको मिनिमम बोल देंगे। अगेन इसके अंदर क्या है, ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग, वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स की वैल्यू कितनी है, ये सारी बातें यहां पे डिस्कशन में आ जाती हैं। इसलिए सारे टॉपिक्स एक साथ आपके देखे हुए होना चाहिए, पढ़े हुए होना चाहिए, राइट। ऑलराइट, मतलब क्या है, हम कभी भी अगर एक क्लोज इंटरवल में अपने डिस्कशन को करेंगे तो वी वुड ट्राई टू समहाउ रियलाइज कि यार वर्टेक्स कहां है, एंड पॉइंट्स पे आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और यही सेम डिस्कशन फिर डाउनवर्ड फेसिंग के लिए भी होगा। क्या डाउनवर्ड फेसिंग का अगर मैंने यहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया तो मैं देखूंगा कि डाउनवर्ड फेसिंग में आपका मैक्सिमा जो है वो वर्टेक्स पे बनता है, लेकिन वर्टेक्स वाला इनपुट आप अलाउ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड टू अंडरस्टैंड दैट लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन, जहां पे इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि 0 से लेकर 2 तक ही हो सकता है, ठीक है ना। 0 से लेकर 2 तक ही आपका यहां पर क्या हो सकता है, इनपुट हो सकता है। तो पहले तो मुझे बताओ कि यार ये जो है एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास में यहां पे रिस्ट्रिक्शन पता है, दे दिया है, तो मुझे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि यार ये x1 x2 वाला सिनेरियो है या x1 x3 वाला सिनेरियो है या x2 x3 वाला सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो ये पहले देखना पड़ेगा मुझे, राइट। तो धीरे धीरे एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहली चीज जो नोटिस में आती है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब क्लियर बात है कि यार आपका जो वर्टेक्स है ना उस पे मैक्सिमा आ सकता है, वर्टेक्स पे मैक्सिमा आ सकता है, लेकिन मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना वर्टेक्स डिस्कशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑलराइट, सो पहले हम यहां पे निकालते हैं कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आखिर है कितना, vx कितना है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। जो फॉर्मूला क्या है, -b/2a होता है, तो -b/2a अगर मैं यहां पे डालता हूं तो -b मतलब -3/2a मतलब ऐसा कुछ, तो ये 3/4 बन रहा है, विच एक्चुअली बिलोंग्स इन द इंटरवल 0 से लेकर 2, मतलब है ये डिस्कशन में आने वाला है। क्योंकि ये आपका डिस्कशन में आने वाला है तो दिस एक्चुअली बिकम्स द लोकेशन फॉर मैक्सिमा। ये लोकेशन है मैक्सिमा की, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इस लोकेशन पे आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, मतलब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 3/4 डाल के जो y की वैल्यू क्रिएट हो रही है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। अभी भी लेकिन क्या है, जब तक हम ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक उतना क्लीन चीजें समझ में आना मुश्किल रहता है। तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग सम थिंग्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अच्छा यार देखो 0 डाल के देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। 0 देखो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि यार आपका पैराबोला है तो x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट्स एनीवेज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। बट 0 इज ऑल्सो द एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट जो मेरा 0 इनपुट है उस पर आउटपुट कितना आ रहा है, उस पर आउटपुट आ रहा है आपका -2 के बराबर। क्या किया है, बस 0 डाल दिया इसके अंदर। फिर मैं यहां पे देखूंगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो बीच में आपका 3/4 आएगा, 3/4 तक ग्राफ इसका मतलब ऊपर जाएगा और फिर ग्राफ वापस नीचे आना स्टार्ट होगा। फिर ग्राफ जब वापस नीचे आना स्टार्ट होगा तो मैं एंड में 2 इनपुट डालूंगा। सो 2 इनपुट डाल के मेरे पास में कितना आएगा वो भी मैं यहां पे देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मेरा यहां पे y का वैल्यू क्या है, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 के साथ में यहां पे 4 आएगा, उसके बाद में 3 के साथ में 2 आएगा एंड देन -2 कितना हो जाएगा, -8 एंड +6 -2 मतलब ये आ जाएगा -4 के बराबर, ठीक है ना। सो अगर मैं 2 डालता हूं तो -4 तक जा सकता हूं मैं, -4 इज वे बिलो दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो मतलब ग्राफ आपका बनेगा कैसे, अब मैं काफी अच्छे से ग्राफ सोच पा रहा हूं कि ये इस तरह से 3/4 पे मैक्सिमम बन के फिर वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह का कुछ पैराबोला हम यहां पे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सुंदर बना सकते हैं अगर आप चाहो तो, बाकी और क्या, ठीक है ना। ऐसा कुछ पैराबोला बेसिकली आपका बनना चाहिए। यहां पर ये जो हाइट आपको मिली है मैक्सिमम वो किस पॉइंट पे मिली है, लेकिन 3/4 पे मिली है, ये चीज हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं, राइट। सो आपको अगर यहाँ पे अपना अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या इनपुट डालना पड़ेगा, 3/4। जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 इनपुट डाल के अपना वैल्यू चेक किया था, आउटपुट कितना आ रहा है, वैसे हमें करना पड़ेगा कि 3/4 डाल के क्या आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। सो लेट अस यूज दैट इनपुट कि x = 3/4 पे क्या हो रहा है।
सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 के साथ में यहाँ पे 9/16 जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में, देन 3 के साथ में आपको 3/4 मिल रहा है मल्टीप्लीकेशन में, एंड उसके साथ में -2 भी है, राइट। सो हो जाएगा आपका कितना, -9/8, -9/8, उसके साथ में यहाँ पे 9/4 एंड देन -2। सो ये कितना है, 18/8 है ना। अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसे कुछ यहाँ पर आएगा, एंड देन 9/8 बनेगा, तो 9/8 माइनस दिस, ये आपका बेसिकली क्वांटिटी बन रहा है, ठीक है ना। क्या बनेगा ये, 9/8 एंड दैट, ऑलराइट। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार मैं लिख लेता हूं। y की वैल्यू आ रही है आपकी -3/4, मैंने ठीक डाला नहीं, +3/4 आ रहा था, +3/4 डाल के एक बार मैं अपनी कैलकुलेशन तब भी एक बार के लिए देख लेता हूं। 3/4 मैंने यहां पर डाला है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे कैलकुलेशन करें, मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मेरा ग्राफ सही नहीं बना, मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मेरा ग्राफ सही नहीं बना है। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मैंने पॉजिटिव दिखा दिया है वहां पे, लेकिन एक्चुअली यहां पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। -7/8 आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, अब बना दिया मैंने, वैसे भी रफ स्केच ही था हमारा, है ना ये, लेकिन ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है इतना तो देखो हमें पता चल रहा था, ठीक है ना। अब ये वैल्यू निकाल के पता चला कि ये नेगेटिव ही है, मतलब ग्राफ आपका यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ये वाला ग्राफ हटाते हैं, ग्राफ आपका एक्चुअली ऐसा जा रहा है, ये ऐसे गया है ऊपर और फिर यहां से नीचे ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी खुद अपने आप में नेगेटिव ही वैल्यू है, राइट, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहाँ पर अब जो है 2-3 अलग अलग वैल्यूज नजर आ रही है, ठीक है ना। एक हमारा लेफ्ट एंड पॉइंट पे वैल्यू है -2, फिर ये मैक्सिमम जो हमारा हाइट अचीव हो पा रहा है ना, वो हाइट कितना है, -7/8, एंड देन यहाँ पे 2 डालने पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4 पे चली जा रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही क्लियरली अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम अब देखूं तो मुझे पता है कि यार ऊंचे से ऊंची वैल्यू आपकी -7/8 है, एंड नीचे से नीची वैल्यू आपकी -4 है। यही आपके मैक्सिमम मिनिमम के वैल्यूज हैं, क्लियर हुआ क्या। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपकी -7/8, एंड लीस्ट वैल्यू आपकी कितनी है, ये है -4। डिफरेंस अगर मैं ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, है ना। डिफरेंस लेने के लिए बोला इन्होंने, क्या करने के लिए बोला है, डिफरेंस लेने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7/8 में से -4 मतलब ऐसा आएगा, एंड यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 25/8 मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए। 25/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। तो आप यहां पर देखो कि कहीं ना कहीं आपके ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार अच्छे से बिल्ड हो जाती है तो आप काफी कुछ यहां पर जो है काम कर सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। एंड अच्छा क्या रहेगा, एक बार आपने ये सारी चीजें अगर देखी हुई है कि यार मैंने एक इंटरवल पकड़ा, इंटरवल मैंने यहाँ पे ग्राफ का एनालिसिस किया, तो आगे चल के जब आपको यहाँ पे क्यूबिक मिलेगा, है ना, या कोई और दूसरा आपको फंक्शन मिल जाएगा, तो भी आपको पता रहेगा कि यार यहाँ पे इसी तरह से एनालिसिस हम करते हुए आए हैं, ऑलराइट। चलिए, तो इसका आंसर निकला है 25/8, ऑलराइट। मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकली है नेगेटिव, है ना, इसको अलग से कैंसिल कर देते हैं, ये वाले ग्राफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, देन देर इज वन स्मॉल टॉपिक अगेन जो रेंज से ही रिलेटेड है और थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का उसके अंदर फंडा आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो देर आर सम टिपिकल क्वेश्चंस जहां पे आपको रैशनल एक्सप्रेशंस देखने के लिए मिलते हैं क्वेश्चंस में, एंड उनकी रेंज निकालने के लिए बोला जाता है ना। रैशनल एक्सप्रेशंस कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। नाउ दिस आई थिंक इज अ एक्चुअल जेईई मेन का सवाल, ठीक है ना। मतलब ऐसे सवाल आपके जेन्युइनली एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, बिकॉज समथिंग अपॉन समथिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एंड रैशनल एक्सप्रेशन का रेंज हमें यहाँ पे निकालने आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा तरीका है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, फिर इसके अंदर एक वेरिएशन भी समझाऊंगा, ठीक है ना। सो तरीका हमारा क्या होता है कि हम इस तरह के एक्सप्रेशंस में सबसे पहले तो जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, उसको y के बराबर अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। y के बराबर अज्यूम करने के बाद में मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 2y(x²) बनेगा, 3y(x) बनेगा, साथ में 8y बनेगा, एंड राइट हैंड साइड में मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2x² - 3x + 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, तो x² अगर मैं साथ में ले लेता हूं तो यहाँ पे 2y - 1 बनेगा, x² के साथ में, ध्यान से देखो, 2y - 1 नहीं, अच्छा 2y - 2 बनेगा x² के साथ में, एंड देन अगर मैं x के साथ में देखता हूं क्या बन रहा है, तो यहां से है 3y और यहां से आ जाएगा +3, ऑलराइट। एंड ये x के साथ में, और कांस्टेंट की अगर मैं यहां पे बात देखता हूं तो ये हो जाएगा आपका 8y - 8, ठीक है ना। अब ये जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको क्लब कर दिया है ना, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज बिकॉज वी आर यूजिंग द आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक
टू फाइंड द रेंज ऑफ दीज रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट फिट्स परफेक्टली इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो आपके इसमें ये जो क्वाड्रेटिक आया है ना, इसके अंदर हम क्या कंडीशन लगाने वाले हैं, यहां पे हम कंडीशन लगाने वाले हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात यह है कि ऐसा क्यों, ये जो भी आपका क्वाड्रेटिक आया है ना, कैसे आया है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, हमने y मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई जो दिख रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन x। तो यहां पे हम लॉजिक ये देते हैं फॉर राइटिंग d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज कि यार आप अल्टीमेटली क्या निकालना चाहते हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब वैल्यू क्या क्या बन सकती है ना, y क्या क्या बन सकता है अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग x डालता हूं तो अलग अलग वैल्यू बनेंगे, अगर अलग अलग वैल्यू बनेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएंगी, फिर देख लेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई, वही तो रेंज कहलाएगा। लेकिन जब भी आप यहां पे x डालने की सोच रहे हो तो आप कोई नंबर ही डालने की सोच रहे हो ना, रियल नंबर डालने की सोच रहे हो, मतलब आप जानते हो यहां पे कि हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, रियल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी क्वांटिटीज नहीं ले रहे हैं हम यहां पे अपने डिस्कशन में, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नो कि x अपना यहां पे डिस्कशन में हालांकि अलग से कहीं बोला हुआ ना भी हो तो भी हम यहां पे बोलते हैं कि यार x तो रियल ही है ना। क्या आप यहां पे आयोटा डालने की सोच रहे थे क्या, नहीं ना। जब मैंने बोला कि आप अलग अलग वैल्यू डालोगे इसके अंदर तो आपने क्या सोचा होगा, 0 डाल देंगे सर, 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 10 डाल देंगे, -5 डाल देंगे, -2 डाल देंगे, -हाफ डाल देंगे, ठीक है ना। इस तरह के वैल्यूज आप यहां पे डालोगे, सारे के सारे कैसे हैं, रियल हैं। सो ना कहते हुए भी हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि आपका x तो रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन भी रियल आना चाहिए क्योंकि x रियल है, और इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन अगर रियल आना चाहिए तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। दैट्स हाउ वी क्रिएट अ न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेरिएबल y। y पे रिस्ट्रिक्शन अल्टीमेटली यहां पर आपकी डेवलप हो रही है, ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि जब मैं डिस्क्रिमिनेंट लिखूंगा तो मेरे पास यहां पे जो दोनों ये तीनों ब्रैकेट से इसके अंदर y आ रहा है ना, सो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² मतलब 3y + 3 का होल स्क्वायर, b² -4ac, a अगर आप यहां पे देखते हो तो ये 2y - 2 है, b² -4ac, और ये आपका कितना है, ये आपका 8y - 8 है, राइट। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज आप अंदर भेज सकते हो और इसको भी 8y - 8 कर सकते हो, ये भी 8y - 8 हो जाएगा, मतलब ये 3y + 3 का होल स्क्वायर -8y - 8 का होल स्क्वायर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे a² - b² कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे y में एक रिस्ट्रिक्शन मिला है जिसको मुझे सॉल्व करना है, और अगर मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, मतलब वेविकर मेथड से अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो जितने जल्दी मैं फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन तक पहुंचूंगा और क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करूंगा उतना ही फायदा है, राइट। सो यहाँ पे ये स्टेप सबसे सिंपल लग रहा है, जहां पे हम ओपन करने में विश्वास नहीं रख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि a² - b² करो, फैक्टराइजेशन वाला स्टेप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनता है यहाँ पे 3y + 3 के साथ में 8y - 8 एंड उसके साथ में आ जाएगा 3y + 3 एंड देन -8y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सो बनेगा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 11y - 5 एंड यहां से आ जाएगा आपका 11 - 5y, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे y क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के साथ में चला गया है, सो वी वुड वांट टू मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। सो 11y - 5 के साथ में आ जाएगा आपका 5y - 11, और क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो गया, तो यहां से जब आप वेवी कर्व वाला अपना फिगर प्लॉट करोगे तो क्या होगा, अब लेस देन वाला जो आपका यहाँ पे सेक्शन है उसको आप पिक करोगे, राइट। आपके इसमें यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, 5/11 एंड 11/5, प्लस माइनस प्लस अगर आप मार्क करते हो, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव वाला सेक्शन जो आप पिक करने वाले हो इंक्लूडिंग दीज क्रिटिकल पॉइंट्स, वो ये वाला सेक्शन है, जहां से अब आप बता सकते हो कि अच्छा ये जो आपका वेरिएबल है जिसके ऊपर आप पूरे ग्रीन में यहां पर देखो, ग्रीन में पूरा पूरा y ही है, x तो नहीं है ना इसके अंदर, x तो यहां पर हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो यूज हो रहा था उसको हमने यहां पे साइड कर दिया है। वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इज फॉर y, मतलब ये जो हमारे पास में आंसर आया है y के लिए ही आया है, और y अगर आपका बिलोंग कर रहा है 5/11 से लेके 11/5 तक, मतलब क्या है कि यार यही इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है y का, बट y मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन ही है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू 11/5 और सबसे छोटा वैल्यू 5/11 है। अब इन्होंने यहां पर क्वेश्चन किस तरह से स्ट्रक्चर किया है उसको आप ध्यान से देख लो, एंड फिर हम यहां पे अपना आंसर फाइनली बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने बोला है कि द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है। तो सम अगर मैं निकालने की ट्राई करता हूं तो सम में क्या आ जाएगा, 5/11 एंड 11/5, ये अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो हो जाएगा 25 121 अपॉन 55, मतलब ये वैल्यू फाइनली मेरे पास में आ जाती है कितनी, ये आ जाएगी 146
146 अपॉन 55। अब ये जो आपने यहां पे जनरेट कर लिया है रेशो, ये m/n के बराबर है, 146 अपॉन 55। और इसमें फिर आपको क्या करना है, m+n करके अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो जेई का जो सवाल है ये, इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी आगे और भी मेहनत करवा ली है, बट ठीक है, m+n करने में कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। m+n अगर आप अल्टीमेटली करते हो तो दोनों को ऐड करके आपके इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके इसमें 201 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 201 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर फिर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये क्वाड्रेटिक में रेंज निकालने का आपके यहाँ पे और भी एक आइडिया है जो आपको पता करना है। बट नाउ देयर इज वन मोर स्मॉल डिटेल जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, विच ऑल्सो लुक्स लाइक द सेम क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया। ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे किसी और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि सर ये तो वही क्वेश्चन है, नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पर आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये सब डिस्कस करने में काफी समय लगा है हमें। क्या हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कुछ अच्छा नोटिस कर सकते हैं? पैटर्न में मानता हूं एकदम सेम है, पैटर्न आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन वाला ही पैटर्न है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मैक्सिमम वैल्यू हमने यहां भी निकाली थी, है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाली है, ये मिनिमम है, मतलब अगर आप इसी मेथड को इस्तेमाल करते हो तो आपके इसमें मिनिमम भी आ जाएगा, तो उसको कोई नहीं पूछ नहीं रहा हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या बता देना, फिर उसके इसमें अपना केवल मैक्सिमम जो आएगा वो बता देना। तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल क्वाड्रेटिक के रेंज के आइडिया से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वाड्रेटिक के रेंज के आइडिया से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहां पे आपके नंबर्स का यहाँ पे कमाल है ना, नंबर्स को आपको यहाँ पे ध्यान से देखते आना चाहिए कितने फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को y के बराबर बोल रहा हूं तो मैं न्यूमरेटर में नोटिस करता हूं कि यार ये 17 की जगह 7 होता तो कितना बढ़िया होता, क्योंकि नीचे भी एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7 करके आप 10 को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है जो हमें पता रखना है, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि चलो डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² + 9x + 7, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3x² + 9x + 7। एंड नाउ ये तो आपका कैंसिल करके 1 ही हो जाएगा ना, सेम ही ऊपर नीचे। तो आगे जो आपके इसमें यहाँ पर एक्सप्रेशन बचा है उसमें आप सोच के बताओ कि ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसका क्या कर सकते हो। ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि ये जो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाएगा। अगर मैं इसको अलग से डिस्कस करूं तो, अगर मैं इसको अलग से डिस्कस करता हूं तो 3x² + 9x + 7 एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाएगा। मतलब यहां पे कोई एक मिनिमम वैल्यू आ सकती है इसकी, अदरवाइज तो ये इंफिनिटी तक जा सकता है। इसकी वैल्यू मतलब कितनी बड़ी बन सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है, राइट। सो अगर आप यहां पे सोचते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा वैल्यू बन गया, तो यहां इंफिनिटी आ गया तो 10/∞ तो 0 हो जाएगा, तो आपके इसमें बचेगा कितना, केवल 1 बचेगा। ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये एक्चुअली मिनिमम है, राइट। आपको अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन को मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को छोटे से छोटा करना है। तो छोटे से छोटा मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आप यहां पे कहां से कहां तक जा रहे हो, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक जा रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू यहां पे इस एक्सप्रेशन की यही है। इस एक्सप्रेशन की, ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -d/4a पर ही है, राइट। सो उसकी कैलकुलेशन कैसे आती है, माइनस के साथ में b² - 4ac, b² - 4a एंड c, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 21 b² - 4ac, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 2a, नहीं 4a, राइट, 4a आता है ना यहाँ पे। तो आपके उसमें यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन से वैल्यू निकल कर आ रही है देखना जरूरी है। देखो जरा एक बार कितनी आती है, ये निकल कर आता है 1/4 के बराबर, ये 84 हो जाएगा, -3 माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन 3 से कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 1/4 इज द वैल्यू। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका लीस्ट वैल्यू जब मैं इस्तेमाल करूंगा एज इनपुट, वो किसी भी एक्स पे हो रहा हो, मुझे उससे खास मतलब नहीं हो, किस एक्स पे हो रहा है मुझे उससे क्या मतलब है, वो कितना मिनिमम बन सकता है मुझे उससे मतलब है। तो ये मिनिमम से मिनिमम मेरा 1/4 बन सकता है, इससे छोटा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक का रिस्ट्रिक्शन है, ये इसके वर्टेक्स के नीचे नहीं जा सकता है। तो जब मैं यहां पे 1/4 इस्तेमाल करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसलिए फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, और इसलिए मेरा यहां पे ओवरऑल 1 ऐड करके सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएट होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आपको अगर यहां पे निकालना है y max, अगर आपको यहां पे निकालना है y max, मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आप यहां पे डिनोमिनेटर में यूज करो मिनिमम वैल्यू है आपकी 1/4, और कैलकुलेट करके आ जाएगा 41, ठीक है ना। 41 इस क्वेश्चन का एक्चुअली फाइनल आंसर आपका बनता है। क्लियर है। सो सवाल दिखने में सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों में आइडियाज अलग अलग हैं,
राइट। यहाँ पे हमारे पास में उस तरह का कोई स्कोप नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला डिस्कशन जो है इस तरह से सीखा। एंड देन सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेपरेशन का पॉसिबिलिटी था तो वी डिसाइडेड कि यार हम यहाँ पे अब केवल क्वाड्रेटिक के -d/4a का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है, ठीक है ना। लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करते रहो, आपके यहाँ पे सवाल क्योंकि ऐसे डेफिनेटली आ सकते हैं जिसके अंदर आपको केवल और केवल वही वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, जिसके कुछ आइडियाज हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। एंड नाउ इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट भी यहाँ पर कहाँ आपको यूज आ जाएगा, एओडी के क्वेश्चंस में, है ना, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में, यू कैन नॉट से, ठीक है ना। दैट्स वाई आपको ये सारी नॉलेज पहले से अच्छे से सीख कर अपनी क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। दैट इज द मेन टारगेट ऑफ दिस ब्रिज कोर्स। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, जहां पे हम आपको लोकेशन ऑफ रूट के सारे फंडे अच्छे तरीके से समझाएंगे और उनको याद रखना लेकिन फिर आपकी जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।